नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राहुल वैष्णव। आप सबका हार्दिक स्वागत है कबीर कोचिंग क्लासेस में। आज के इस एपिसोड में ये समझेंगे कि ये अमेरिकन लोग एक साथ बहुत सारे इलेक्शन कैसे मैनेज कर लेते हैं और फिर ये समझने का प्रयास करेंगे इस महत्वपूर्ण दिन की भूमिका कैसे रहती है राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में। तो अमेरिका में इलेक्शन डे को दो तरीके से समझते हैं, एक तो सेंटर की शक्ति के बारे में, एक स्टेट की शक्ति के बारे में। तो फिलहाल यूएसए में 50 राज्य हैं। 1959 से पहले यूएसए में 48 स्टेट्स थे, अलास्का व हवाई। दो नए स्टेट्स बन गए, तो 1959 के बाद 50 स्टेट्स बन गए। इसीलिए अमेरिका के झंडे में 50 सितारे होते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अमेरिका में इलेक्शन डे को दो तरीके से समझते हैं, सेंटर की शक्ति और स्टेट की शक्ति। तो आइए जानते हैं। सेंटर में लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होता है। लेजिस्लेचर को विधायिका कहते हैं, एग्जीक्यूटिव को कार्यपालिका कहते हैं, जुडिशरी को न्यायपालिका कहते हैं। इसी तरह से स्टेट में भी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी होती हैं। तो देखिए, जुडिशरी का आमतौर पर इलेक्शन होता नहीं है। एक जमाने में ग्रीस में हुआ करता था, अब तो नहीं होता है। इलेक्शन डे से जुडिशरी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जज का तो सिलेक्शन होता है, इलेक्शन नहीं होता है। यहाँ आपको जानना आवश्यक है कि अमेरिका की लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका को कांग्रेस कहते हैं। तो अमेरिका की लेजिस्लेचर को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरी को कहते हैं सीनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को इंडिया में लोकसभा भी कहते हैं और सीनेट को इंडिया में राज्यसभा भी कह सकते हैं। यानी कि वहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है। इट मीन्स बाई कैमरलिज्म सिस्टम है वहां पे। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के बारे में स्टडी करते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर का कार्यकाल 2 साल होता है। इसका मतलब इलेक्शन हर 2 साल में होता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कुल मेंबर 435 होते हैं और हर राज्य में आबादी के हिसाब से सीटें हैं। जैसे अलास्का राज्य में 1 सीट है क्योंकि आबादी बहुत कम है, और जैसे कैलिफोर्निया में 53 सीट हैं क्योंकि वहां पे आबादी ज़्यादा है। अब आइए अमेरिका की जो लेजिस्लेचर, कांग्रेस में जो दूसरा सदन है सीनेट, इसके बारे में स्टडी करते हैं। इसमें कुल मेंबर 100 हैं और हर व्यक्ति का कार्यकाल 6 साल होता है। वहाँ हर राज्य की 2 सीटें निर्धारित हैं, भले ही आबादी कितनी भी हो। अब ये जो सीनेट का 6 साल का कार्यकाल है, एक साथ सब लोग नहीं होते हैं। हर 2 साल में 1/3 लोग हटते जाते हैं और न्यू पीपल इलेक्ट होते जाते हैं, और इनका इलेक्शन हर 2 साल में होता है। लेकिन 1/3 मेंबर का होना है। अब आइए अमेरिका की जो एग्जीक्यूटिव हैं सेंटर में, उसके बारे में स्टडी करते हैं। एग्जीक्यूटिव में 2 पद होते हैं, एक प्रेसिडेंट और दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, और हर 4 साल में इलेक्शन होता है इनका। और ये लोग हर 2 साल में एक इलेक्शन फिक्स कर लेने का सिस्टम बना लिया है। और इस साल 3 नवंबर 2020 को इलेक्शन डे है और 2022 को 8 नवंबर को इलेक्शन डे होगा। तो अमेरिका की एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब आइए जानते हैं 3 नवंबर 2020 को किन किन लोगों का इलेक्शन होने वाला है। पहला, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 435 लोगों का, दूसरा सीनेट के 33+2 के लोगों का 2, यानी कि वहां 2 सीटें किसी और वजह से खाली हुई हैं। 2020 में भी 35 सीटें खाली हैं, तो उन सीटों पर चुनाव होगा। तीसरा प्रेसिडेंट का, और चौथा आपको मालूम ही है वाइस प्रेसिडेंट का। अब इसके 2 साल बाद 8 नवंबर 2022 को क्या होगा, यानी कि 8 नवंबर 2022 को किन किन के लोगों का चुनाव होने वाला है। पहला, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 435 लोगों का, दूसरा सीनेट के 33+2 के लोगों का। तो इस तरह से 2-2 साल के अंतराल में वहाँ पे चुनाव होते हैं। अब राज्य ये सोचते हैं कि हम अपना खर्चा क्यों और आगे बढ़ाए, एक बार में निपटा लेते हैं। इसीलिए राज्यों का चुनाव भी एक साथ होता है। राज्यों की विधायिका में भी आमतौर पर 2 सदन होते हैं, और अमेरिका के 49 राज्यों में उनका नाम भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव व सीनेट है। कई नाम अलग हैं, और एक में एक ही सदन है जिसका नाम है सीनेट है, मतलब कि यूनिकैमरल, और उसका नाम स्टेट ऑफ नेब्रास्का है। यानी कि स्टेट ऑफ नेब्रास्का में एक ही सदन है, इसीलिए वह यूनिकैमरल कहलाता है।
राज्यों की एग्जीक्यूटिव में गवर्नर व लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। 3-4 राज्यों को छोड़कर 45 राज्यों में उपराज्यपाल की व्यवस्था की हुई है। अगर गवर्नर को कुछ हो जाए तो उपराज्यपाल उसका बाकी का कार्यकाल संभाल देता है। तो राज्य भी इसी इलेक्शन डे को अपना भी इलेक्शन भी निपटा लेते हैं। जैसे कि 3 नवंबर 2020 को 11 राज्यों के गवर्नरों का भी इलेक्शन है। उन 11 राज्यों में वोटिंग करने जाएंगे जो वोटर्स, वो लोग एक और कमरे में भी जाएंगे और गवर्नर व लेफ्टिनेंट गवर्नर का इलेक्शन भी करके आएंगे। और 8 नवंबर 2022 को 39 राज्यों के गवर्नर का भी इलेक्शन होगा, ताकि ये सारा इलेक्शन प्रोसेस एक साथ हो जाए। इसीलिए वहां पे राज्य भी सोचते हैं हम अपना खर्चा क्यों और बढ़ाएं और एक साथ में ही निपटा लेते हैं। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम स्टडी करेंगे इलेक्शन डे के दिन प्रेसिडेंट इलेक्शन की क्या क्या व्यवस्था होती है। So this is all about this episode, why election day is so important. So ऐसे वीडियोस के मोर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। So thanks for watching video and don't forget to press the bell icon of my channel.